परी के फ्रॉक का जादू। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में कनिका भिखारन रहा करती थी। कनिका का इस दुनिया में कोई नहीं था। वह गांव में एक छोटी सी झोपड़ी में अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। सुबह होते ही कनिका गांव की तरफ चल देती। जो भी बचा कुचा खाना गांव वालों से मिलता उसे खाकर अपना पेट भरती और फिर दोपहर में थक हार कर सो जाती। शाम को अगर कुछ खाने को बचा होता तो खा लेती, वरना भूखे ही सो जाती। इसी तरह जीवन गुजारते गुजारते कनिका बहुत बूढ़ी हो गई। उसके चेहरे की सारी त्वचा लटक गई और वह डंडे के सहारे चला करती। कनिका को अब खाने को कुछ न मिलता। भूख से परेशान कनिका गांव के बाहर जंगल में कुछ फल तोड़कर खाने के लिए अपनी लाठी के सहारे धीरे धीरे चल पड़ी। दूर दूर तक सूखे के कारण कहीं कुछ भी फल या फूल नहीं लगे थे। अगर था तो बस बंजर जमीन। शाम हो गई। कनिका पेड़ के नीचे बैठ गई और सोचने लगी, आज तक मैंने अपने जीवन में कोई गलत काम नहीं किया, कभी किसी का बुरा नहीं किया। जो गांव वालों ने रूखा सूखा खाने को दिया वही खा लिया। कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की। पर आज लगता है भूख और प्यास के कारण मैं यहीं अपना दम तोड़ दूंगी, क्योंकि मेरी मदद के लिए यहाँ कोई नहीं आएगा। कनिका अभी ये सब सोच ही रही थी कि उसके पास एक घायल चिड़िया आकर गिर जाती है और एक भूखी चील उस चिड़िया को खाने के लिए उस नन्ही सी चिड़िया पर हमला करने आती है। कनिका ने तुरंत अपना डंडा उठाया और उस चील को डरा कर दूर भगा दिया। फिर कनिका ने उस नन्ही सी चिड़िया को अपने हाथों में उठाया और पसीने से भीगे अपने आंचल को निचोड़कर कुछ बूंदे चिड़िया के मुंह में डाली। भूख प्यास से निर्मल चिड़िया में जैसे जान आ गई। चिड़िया ने जैसे ही अपनी आंखें खोली और अचानक वह चिड़िया एक परी के रूप में बदल गई और बोली, प्यारी कनिका, तुम कितनी अच्छी हो। इतने बुरे हाल होते हुए भी तुमने अपनी अच्छाई नहीं छोड़ी और मुझे बचा लिया। तुम्हें पता है वो चील हमारे परी लोक की शैतान चील थी, जो परी लोक से मेरा पीछा करते करते यहाँ धरती पर आ गई। वह शैतान मुझे मार डालना चाहती थी। मैं परी लोक की राजकुमारी सानिया हूँ और तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकती हूँ। कनिका सोच में पड़ जाती है। वह मन ही मन सोचती है, अगर मैं कहती हूँ मुझे पेट भर खाना चाहिए तो इससे सिर्फ मेरी भूख मिटेगी। क्यों ना मैं परी रानी से कहूँ कि मेरे राज्य को सूखे से बचा ले और मेरे गांव को फिर से हरा भरा कर दे, ताकि मेरे गांव के लोगों के घरों में भी खाना बनने लगे और मैं जब भी उनसे खाना मांगू मुझे भी खाना मिल जाए। इस तरह मेरा गांव भी सूखे से बच जाएगा और मेरी भूख भी मिट जाएगी। इस तरह कनिका ने यही बात परी राजकुमारी सानिया को बताई। सानिया कनिका की साफ नियत और दयालुता को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और बोली, कनिका, मैंने तुमसे सिर्फ तुम्हारे लिए वरदान मांगने को कहा था, पर तुम इतने बड़े दिल की महिला हो कि तुमने पूरे गांव को ही बचा लिया। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें ये जादुई पोशाक देती हूँ। ये जादुई पोशाक पहनते ही तुम इस संसार की सबसे सुंदर औरत बन जाओगी और तुम्हारे पास संसार की सुख सुविधा की सारी चीजें होंगी। तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन इस पोशाक को उतारते ही तुम वापस कनिका बन जाओगी। तो जाओ अपनी बाकी की जिंदगी सुख सुविधा से जियो। इतना कहकर वह परी वहाँ से गायब हो जाती है। 70 साल की कनिका वहाँ खड़ी होकर सोच में पड़ जाती है और कहती है, परी रानी ने मुझे ये जादुई पोशाक भला क्यों दे दी। इस उम्र में मैं जादुई पोशाक का भला क्या ही करूँगी। चलो फिर भी देख लेती हूँ इस जादुई पोशाक का क्या जादू है। फिर कनिका ने जैसे ही परी सानिया की दी हुई पोशाक को पहना, उस पोशाक को पहनते ही एक चमत्कार हो गया। बूढ़ी कनिका एक खूबसूरत युवती में बदल गई और उसके चारों ओर सेविकाएं थी जो उसकी रक्षा के लिए उसके पास खड़ी थी। हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं राजकुमारी जी। कनिका पूरी तरह से बदल चुकी थी और वह भूल गई थी कि वह 70 साल की गरीब भिखारन है। फिर वह अपनी दासियों के साथ गांव की ओर चल पड़ी।
कनिका जब अपनी झोपड़ी तक पहुंचती है तो देखती है वहां झोपड़ी की जगह एक आलीशान महल खड़ा था और महल के बाहर लोग हैरान होकर बातें कर रहे थे। अरे ये महल किसका है? यहाँ तो हमारे गांव की भिखारन कनिका रहती थी। लगता है भूख प्यास से परेशान होकर वह भिखारन अपनी झोपड़ी किसी राजकुमारी को बेचकर चली गई। कनिका अब अपने आलीशान महल में रहने लगी। दूसरी ओर गांव में कनिका की खूबसूरती के चर्चे होने लगे और गांव के सभी लड़के कनिका से विवाह करने की ख्वाहिश रखने लगे, लेकिन कनिका ने किसी को भी हाँ नहीं किया। फिर एक दिन नगर के राजा राजप्रसाद जी के बेटे वीर का रिश्ता कनिका के लिए आया, जिसे कनिका मना नहीं कर पाई और कनिका का विवाह राजकुमार वीर से हो गया। विवाह के बाद अब कनिका को यह डर सता रहा था, अगर किसी को पता चल गया कि मैं कोई राजकुमारी नहीं बल्कि गांव की भिखारन हूँ तो मुझे बहुत बड़ी सजा मिलेगी। लेकिन अब उसके पास कोई चारा नहीं था। विवाह हो चुका था और कनिका अब महारानी की तरह महल में रहने लगी थी। वह ये जादुई पोशाक केवल नहाते समय ही उतारा करती थी और उसने अपनी सभी दासियों को यह आदेश दे रखा था कि जब मैं स्नान करूं तो दूर दूर तक वहां कोई भी नहीं रहना चाहिए और अगर कोई उस समय वहां पर आ गया तो उसे पूरी जिंदगी काल कोठरी में बितानी होगी। दासियों को रानी की यह बात समझ नहीं आई, क्योंकि कनिका के आदेश के अनुसार कनिका के नहाते समय सारी दासियों को वहां से चले जाने का आदेश था। किंतु कनिका महारानी की एक दासी की बेटी खेलते खेलते वहां पहुंच जाती है जहां कनिका स्नान कर रही थी। कनिका की वह जादुई पोशाक महल के मध्य बने सरोवर के पास रखी थी और कनिका सरोवर के अंदर स्नान कर रही थी। दासी की लड़की यह पोशाक को देखकर कहा, यह पोशाक तो बहुत ही सुंदर है। इसमें लगे हीरे मोतियों से कितनी सुंदर चमक निकल रही है। मुझे लगता है यह पोशाक महारानी की है। मैं यह पोशाक महारानी के कक्ष में रख देती हूँ। लगता है इतनी महंगी पोशाक को महारानी बाहर रखकर भूल गई। अगर यह पोशाक किसी ने चुरा ली तो महारानी बहुत उदास हो जाएंगी। यदि मैं इस पोशाक को संभाल कर रख दूंगी तो महारानी मुझे कोई अच्छा सा इनाम देगी। इतना सोचकर दासी की बेटी कनिका की पोशाक को उसके कक्ष में रख देती है। थोड़ी देर में कनिका सरोवर से नहाकर बाहर आई। उसका शरीर बूढ़ा था और वह बहुत ही बदसूरत नजर आ रही थी। वह अपनी पोशाक को चारों तरफ ढूंढने लगी, लेकिन दूर दूर तक उसकी पोशाक कहीं नजर नहीं आ रही थी। फिर वह मजबूरी में ऐसे ही अपने कमरे में आ जाती है और देखती है वह पोशाक कमरे में रखी है। जब वह पोशाक पहन रही थी तो वह दासी की बेटी ने उसे देख लिया और जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे दासियों, जल्दी यहाँ आओ। देखो महारानी के कमरे में कौन घुस आया है। जल्दी आओ और देखो ये कितनी खतरनाक औरत है और यह महारानी की पोशाक पहन रही है। दासी की बेटी की आवाज सुनकर सारी दासियां कमरे में आ जाती हैं और कनिका को देखकर डर जाती हैं। कौन हो तुम और इस तरह हमारी रानी के कमरे में क्या कर रही हो? तुमने हमारी रानी के साथ क्या किया है? जवाब दो, वरना हमारे महाराज तुम्हें अभी के अभी मृत्यु दंड देंगे। कनिका को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने सबको बहुत समझाने की कोशिश की कि वही महारानी है, किंतु कोई भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं था और राजा ने उसे महारानी का कातिल समझकर उसे मृत्यु दंड देने की घोषणा कर दी। मृत्यु से पहले सबकी एक इच्छा पूरी की जाती है। वैसे तो तुमने महापाप किया है, लेकिन फिर भी हम अपने न्याय के ऊपर कोई आरोप नहीं लगने देंगे। बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? कनिका डर से कांपती हुई बोली, महाराज, मेरी आखिरी इच्छा सिर्फ इतनी सी है कि मुझे एक बार महारानी के कक्ष में जाने दीजिए। मैं कुछ देर महारानी के कक्ष में बिताना चाहती हूँ। महाराज ने कनिका की इच्छा को मान लिया और सैनिक कनिका को लेकर महारानी के कक्ष की ओर चल पड़े। कक्ष में पहुंचते ही सबसे पहले कनिका ने बेड पर रखे हुए अपनी जादुई पोशाक पहनी, जिसे पहनते ही वह पहले की तरह महारानी बन गई और बाहर आकर सैनिक से बोली, अब मुझे महाराज के पास ले चलो। महारानी को देखते ही सभी सैनिक बोले, महारानी की जय हो। अरे वह जादूगरनी कहाँ चली गई? मृत्यु दंड के डर से वापस उसने आपको महारानी बना दिया। महारानी के रूप में कनिका बोली, मुझे लेकर महाराज के पास चलो। महाराज महारानी को देखकर बड़े खुश हुए और बोले,
महारानी जी, मैं आपको देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। वह राजकुमारी तो बेकार में ही भाग गई। अगर आपको वापस देने के बाद वो मुझसे अपने प्राण माफ करने को कहती तो मैं उसे माफ कर देता। यह सुनकर महारानी के रूप में कनिका बोली, महाराज, आप मुझे मृत्यु दंड से बचाकर मेरे प्राण वापस कर दीजिए। इतना कहकर उसने अपने ऊपर से वह जादुई पोशाक को हटा दिया। पोशाक के हटते ही वह फिर से वापस कनिका बन गई और उसने महाराज से क्षमा मांगकर परी की दी हुई पोशाक की सारी कहानी बताई। कनिका के सच के कारण महाराज ने उसे माफ कर दिया और कनिका ने वापस अपने गांव में जाकर अपने पहले वाला जीवन शुरू कर दिया और वह जादुई पोशाक वह जंगल में वहीं रखकर आ गई जहां से उसे वह पोशाक मिली थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।